मेरे शहर से नहीं हो और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली आज का जो क्लास रहेगा, इस क्लास पे हम लोग बात करेंगे, जो भी हम लोग एक सीरीज लेने वाले थे, यानी कि उस भोकाल सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा का पूरा इस सीरीज में हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि क्लास 10, मैं किसका बात कर रहा हूं? क्लास 10 का जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जिस भी चैप्टर से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का क्या करेंगे हम लोग? शॉर्ट टाइम रिवीजन करेंगे, यानी कि क्विक क्या करेंगे? रिवीजन करने का काम करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि इस क्लास से क्लास 10 का वो सारा सब्जेक्ट या वो सारा चैप्टर जो भी टर्म 1 से रिलेटेड है, जो भी किससे हो, टर्म 1 से रिलेटेड हो, उसका मैं क्या करूं? पूरा का पूरा क्लियर कर दूं, पूरा का पूरा निचोड़ जो है मैं आप लोगों के पास ला दूं, ताकि आपकी फर्स्ट टर्म की परीक्षा की तैयारी जो है वो 100% हो सके। तो देरी नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज के इतिहास लीला को। क्या करेंगे? आज के इतिहास लीला को हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो बात करें आज का जो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, इस चैप्टर पे बात करेंगे क्लास 10 का एक प्यारा सा हिस्ट्री का चैप्टर है। और वो क्या है? चैप्टर 2। कौन सा है? चैप्टर 2, यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर 2 पे हम लोग बात करेंगे। और आपको पता होगा कि चैप्टर 2 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे? आज पूरा का पूरा रिवीजन करने का काम करेंगे। तो आशा करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी जो वीडियो बनती है बहुत ज्यादा लंबा जो है बन जाती है। तो पहला जो इस चैप्टर को हम लोग पहले 2 भाग में बांटने, 3 भाग में बांटने का काम करेंगे। कितना भाग में? 3 भाग में। एक जो रहेगा वो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्टिंग है, यानी कि मैं बोलूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर जो भी हमारा असहयोग आंदोलन 1922 में जब खत्म होता है चोरा चोरी घटना के कारण, तो वहां तक हम लोग लेके जाएंगे, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा वो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके चले जाएंगे जितने भी हमारे गोलमेज सम्मेलन हुआ या जो भी हुआ उन सारी चीजों पे। और एक लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो टोटली 3 जो है वो आपको 3 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म देखने को मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि पहली बार ऐसा होने वाला है प्रीतम एकेडमी में कि 3 वीडियो में एक चैप्टर खत्म। क्या? 3 वीडियो में एक चैप्टर खत्म। तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के क्लास को। तो शुरू करने से पहले हमारा मोटिवेशनल कोड कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर। और उस बोल दे खुदा को कि दम है तो इसे मिटा के दिखा, दम है तो मिटा के दिखा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता होगा मेरे रसगुल्लो कि आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो घटना हम लोग बयां करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, तो ऐसे बोला जाए कि राष्ट्रवादी भावना का उदय देखा जाए। मैं किसका बात कर रहा हूं? राष्ट्रवादी भावना का मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना जो था वो फ्रांस की क्रांति से पैदा हुआ। लेकिन भारत में राष्ट्रवादी भावना के पैदा होने के कुछ मुख्य कारण थे, जिन कारणों के कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है अग्रसर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रवाद होता है, क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग उस पर फोकस ना करें, आप शब्दों पे, किस पे? शब्दों पे गौर कीजिएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद। क्या होता है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ देते, एक होता है राष्ट्र, दूसरा क्या होता है? वाद। तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है पहले इस पे बात करते हैं। तो एक चीज देखोगे, आप किस देश में रहते हो? आप एक राष्ट्र में रहते हो। भारत एक राष्ट्र है, पाकिस्तान भी एक राष्ट्र है, श्रीलंका भी एक राष्ट्र है, सब अपना अपना देश में रहा करता है। तो देश की क्या होती है? एक सीमा होती है, एक निश्चित क्या होती है? सीमा होती है। और इस सीमा में क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं रहा करते हैं। और ये कुछ जो लोग होते हैं ये अलग अलग धर्म के या अलग अलग जाति के, या मैं बोलूंगा कि अलग अलग समाज के जो है लोग इसमें रहा करते हैं, समाज के लोग जो है रहा करते हैं। अब इस जो पूरी की पूरी सीमा है और इस जो कोई जो लोग रहा करते हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के जो लोग रहा करते हैं, इनके पास क्या होती है? अपना संपदा होता है। क्या होता है? अपना संपदा होता है, या क्या होता है? संसाधन होता है। या क्या होता है? संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन होता है। तो ये जो संसाधन होते हैं और ये जो संपदा होते हैं और ये जाति के अलग अलग के लोग होते हैं, और जितने भी
क्षेत्र का सीमा होता है, पूरा का पूरा मिलकर क्या बनाता है, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और जो भी लोग इन सभी चीजों के बारे में सोचा करते हैं, राष्ट्र के सीमा के अंदर के बारे में सोचा करते हैं, वहां के लोगों के बारे में, अलग अलग लोगों, अलग अलग नस्ल के जाति के लोगों के बारे में सोचा करते हैं, यहां तक में बोला जाए तो वहां की जो धन संपदा है उसके बारे में जो सोचा करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी लोग या राष्ट्रवादी विचारधारा हम लोग बोलते हैं। तो यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवादी नेता, क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवादी नेता या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, तो आप हुबहू क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, आगाज करते हैं आज के हिस्ट्री के लीला पे, या मैं बोलूंगा इतिहास के लीला पे। जिस तरह से रामलीला हुआ था ना, आज लोग हिस्ट्री के लीला पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा मेरे रसगुल्लो, ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की। कब की बात है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस समय की बात है। क्योंकि पहले विश्व युद्ध से क्या हुआ कि ब्रिटेन जब इस पूरे युद्ध में भाग लिया, क्योंकि आपको पता होगा ये जो पूरा जो प्रथम विश्व युद्ध था भाई ये चला कब से था, तो 1914 से लेके 1918 तक ये पूरा का पूरा युद्ध चला था। कब से कब तक, 1914 से लेके 1918 तक। कब की घटना है, 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तब ये जो युद्ध चला तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा जो विश्व था, पूरे के पूरे विश्व का जो केंद्र की जो शक्तियां थी जिससे पूरा विश्व चल रहा था, उन सारे शक्तियों ने अपने आप को दो भाग में बांट लिया। एक जो था वो था मित्र राष्ट्र, एक क्या था आपका मित्र राष्ट्र में बता था, और दूसरा जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र। क्या बोलते हैं दूसरे को हम लोग, क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र। ये दो तरह के राष्ट्रों में विभाजित हुआ। तो मित्र राष्ट्र में आपको पता है ब्रिटेन आता था, सबको पता है ब्रिटेन आता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध पे भाग लिया, तो भाग लेने के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने क्या किया कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और युद्ध में खुद को जिताने के लिए एक कर लेना शुरू किया, और उस कर का नाम क्या था, रक्षा कर। क्या नाम था, रक्षा कर जो है वह लेना शुरू करता है। अभी जो रक्षा कर है यह ज्यादातर लिया जाता था, और लिया जाने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसको कहां पे खर्च किया जाता था, तो जो भी युद्ध संबंधित सामग्री होता है, जो भी युद्ध संबंधित जो भी सामग्री होता है, जो भी सामग्री होता है उस पर क्या किया जाता था, खर्च किया जाता था। युद्ध संबंधित सामग्री पर क्या किया जाता था, खर्च किया जाता था। तो अब अगर युद्ध संबंधित सामग्री पे खर्च किया जाएगा और ये कर ले रहा है, तो अब युद्ध तो चल रहा है भाई, तो क्या होगा, कर में ये वृद्धि करना शुरू किया, जितने के लिए 1914 से 18 का जो पहला विश्व युद्ध था उसको जीतने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया ब्रिटेन ने क्या किया कि जो भी कर है उसमें क्या क्या वृद्धि किया, क्या क्या कर में वृद्धि करने का क्या क्या शुरू कर दिया। तो जब ये कर में वृद्धि करना शुरू किया, कर में वृद्धि करना शुरू किया, कारण क्या था, क्योंकि इसको रक्षा कर चाहिए था। तो ये जो करों में वृद्धि किया, तो यहीं से जो है पूरी की पूरी जो है घटना शुरू होती है कि ये कर का वृद्धि करना शुरू करता है। और भारत में केवल इस कर के वृद्धि के कारण भारत में इतना बड़ा जो है आंदोलन देखने के लिए मिलता है कि जब से गांधी जी भारत में प्रवेश किए और जब तक अंग्रेजों को खदेड़ नहीं डाले, तब तक का पूरा घटना इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और दूसरा का बात किया जाए तो आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि ये कब का बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये दूसरे विश्व युद्ध का बात कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, दूसरे विश्व युद्ध का बात कर रहे हैं। और ये दोनों का दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, पूरा का पूरा घटना। तो आप इसको छाप लो, तब तक मैं इसमें इंक डाल देता हूं, मुझे पता है कि थोड़े देखने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अब बात को समझेगा कि पूरा का पूरा तो घटना घटा। अब इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कि ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी या क्या क्या हुआ कि भारत में इसके बाद जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो उठना शुरू हुआ, वो उड़ना शुरू हुआ। तो समझिएगा, आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था भारत में जिसका नाम था गांधी। क्या नाम था, जिसका क्या नाम था, गांधी। तो गांधी जी जो थे, आपको पता होगा कि कुछ समय के लिए, ये 1914 से 1918 का जो दौर था, उस समय ये दूसरा जगह क्या कर रहे थे, गए और वहां जाके क्या कर रहे थे, अपना वकालत का पढ़ाई कर रहे थे, और वकालत जो है वहां पे सीख रहे थे। और वो कहां का था, दक्षिण अफ्रीका का बात चल रहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका, कहां का मैं बात करूंगा, वो दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे।
तब क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि वो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब का मैं बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी का मैं बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? महात्मा गांधी का मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि महात्मा गांधी वकालत सीखने कहां गए थे? आप क्या बोलोगे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब आए, भारत जो है कब आए, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि गांधी जी भारत कब आया, तो आपको पता होगा कि 1915 में। कब का बात है? 1915 में गांधी जी क्या होते? भारत आए थे, सबको पता है। अब बात को समझेगा। लेकिन जब गांधी जी भारत आए थे उससे पहले उन्होंने अफ्रीका में, मैं कहां बात करूंगा? अफ्रीका में एक सत्याग्रह किया था। क्या किया था? एक सत्याग्रह किया था। और यह सत्याग्रह किन लोगों के लिए था? तो जो भी भारतीय मूल के लोग थे। किन के लिए? जो भी भारतीय मूल के लोग थे, इनके लिए सत्याग्रह किया था। और ये जो सत्याग्रह था ये कब किया गया था? तो 6 नवंबर, सुनिएगा मेरा रसगुल्लो, 6 नवंबर 1913 की घटना है। कब की घटना है? 6 नवंबर 1913। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया गया था, वो किन लोगों के लिए था? तो आप क्या बोलोगे? जो भारतीय मूल निवासी है उनके लिए था। क्वेश्चन आएगा कि ये जो सत्याग्रह था ये कब किया गया था? तो 6 नवंबर 1913। और गांधी जी भारत कब आए? तो 1915 में आए। क्या कहें? 1915 में भारत आए। तो यहां से आपको तो क्वेश्चन जो भी बन रहा है आप देख रहे हो कि कहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद पूरा का पूरा 1 साल बीता, यानी कि 1 साल कब होता है? 1916। तो 1916 में क्या करते हैं? एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। और वो विश्वविद्यालय क्या था? इलाहाबाद। समझिएगा, इलाहाबाद है ना। क्या था? इलाहाबाद जो था वो विश्वविद्यालय था जिसका स्थापना हो रहा था। क्या था? स्थापना हो रहा था। तो पहली बार गांधी जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बुलाया गया जब वो कहां? दक्षिण अफ्रीका से वकालत पढ़ के भारत आए। कब की घटना है? 1916 की घटना है। और इसी समय गांधी जी ने क्या किया था? अपना पहला, मैं बोलूंगा अपना पहला क्या किया था? सार्वजनिक, सुनिएगा मेरा रसगुल्लो, क्या है? सार्वजनिक क्या किए थे? भाषण दिए थे। क्या किए थे? सार्वजनिक भाषण दिए थे। तो क्वेश्चन आता है क्या कि गांधी जी ने पहला सार्वजनिक भाषण भारत में, मैं कहां का बात करूंगा? भारत में कब दिया था? तो घटना कब का है? 1916 का घटना है। कब का घटना है? 1916 का। कहां पे दिया था? तो अब क्या बोलोगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी तब दिया था। तो गांधी जी ने 1916 में क्या किया? पहला अपना भाषण दिया। और वो कौन सा भाषण था? तो वो किसानों के प्रति भाषण था। और भारत में जो ये उच्च नीच जाति के जो लोग होते हैं इसके बारे में सारा का सारा उन्होंने बयान किया था। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 को आए। उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह किया जो भारतीय मूल निवासी के लिए था। और ये कब हुआ था? 6 नवंबर 1913 को हुआ था। कब का घटना है? 6 नवंबर 1913 को हुआ था। फिर 16 में ये भारत आ जाते, 16 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और उसी समय वो क्या करते हैं? अपना सार्वजनिक रूप से भाषण देते हैं। और क्वेश्चन आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बोलोगे? 1916। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझिएगा, जब ये 16 में भारत आते हैं और आने के बाद जब ये भाषण देना शुरू किए तो भाषण में किसान लोग भी थे, कुछ जमींदार भी लोग थे, कुछ साहूकार लोग, जो भी तरह के लोग थे भारत के, वो सारे के सारे उस भाषण में मौजूद थे। तो इन्होंने जब भारत के उच्च नीच लोगों को देखा तो इन्होंने किसानों को अच्छा कहते हुए किसानों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली। तो जब इन्होंने अच्छी अच्छी चीजें बोली तो सुनने वाले तो बहुत सारे लोग थे। उनमें से कोई एक व्यक्ति था जो बिहार का था, उनको शायद कुमार करके ऐसे नाम से उनको जाना जाता है। 10 में आपको उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इनके भाषणों से प्रेरित आकर बिहार का एक किसान था, वो किसान ने क्या किया? गांधी जी को क्या करते हैं? गांधी जी को कहां बुलाते? बिहार बुलाते। क्या बुलाते? बिहार बुलाते हैं। और बिहार बुलाने के बाद, सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, बिहार बुलाने के बाद अपने किसानों की जो दशा थी बिहार के किसानों का, उसके बारे में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो देखा गया कि वहां की जो किसान थी, वहां के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। और खराब होने के कारण उनकी स्थिति को देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा? लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मुझे लड़ाई लड़ना आता है। और उन्होंने सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह किया था कब? 1913 में। यह पूरे विश्व का पहला सत्याग्रह था 1913 में गांधी जी के द्वारा।
लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 3 सत्याग्रह किया। पहला तो बिहार में किया, दूसरा आपको पता होगा गुजरात का, समझेगा, गुजरात का जो खाड़े जिला था, गुजरात का जो भी खाड़े जिला था वहां पे किया गया, और एक तीसरा, ये तो पहला हो गया, ये तो दूसरा हो गया, और तीसरा जो था आंदोलन, मतलब तीसरा जो सत्याग्रह था वो कहां, गुजरात का, समझेगा, कहां का मैं बात कर रहा हूं, गुजरात का जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद जो था, तो अहमदाबाद नगर में किया गया, अहमदाबाद नगर में किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने भारत पे कुल कितने सत्याग्रह किए थे, या क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी के भारत में आने के बाद 3 सत्याग्रहों के बारे में बताएं। तो एक था बिहार का, और ये बिहार का कौन सा आंदोलन था, तो ये बिहार का जो चंपारण इलाका है, कौन सा, चंपारण जो इलाका है, चंपारण इलाकों में किया गया था। तो बिहार का जो किया गया था आपके एनसीईआरटी के हिसाब से वो 1917 में किया गया था, और गुजरात का जो खाड़े जिला का सत्याग्रह है वो भी 1917 में किया गया था, और ये गुजरात का जो अहमदाबाद नगर का जो सत्याग्रह है वो 1918 में किया गया था। कब किया गया था, 1918 में। आप जब नेट में सर्च करोगे तो ये 17, 18, 18 दिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके जेसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या रखना है, 1917 और 1918। तो क्वेश्चन क्या आता है कि गांधी जी के 3 सत्याग्रहों के बारे में वर्णन करें। तो पहला सत्याग्रह बिहार का चंपारण इलाका में, दूसरा गुजरात का खाड़ी, जो गुजरात का जो खेड़ा जिला है, खाड़ी लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, खेड़ा जिला, गुजरात का कौन सा जिला, खेड़ा जिला, मैंने यहाँ पे खाड़ी लिख दिया, सॉरी, मैंने बोला मुझे स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक ज्यादा होते हैं, क्या, कौन सा जिला, खेड़ा जिला। तो गुजरात का जो भी खेड़ा जिला है वहां पे एक आंदोलन हुआ, और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद, गुजरात का जो नगर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर जो बोलते हैं इंडिया का, वहां पे हुआ। तो ये जो आंदोलन था ये किसानों के लिए किया गया, किसके लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया। और ये जो आंदोलन था वो किसके लिए किया गया, तो ये मजदूरों के लिए किया गया, किसके लिए किया गया, मजदूरों के लिए किया गया। और ये जो आंदोलन था कौन सा, गुजरात का जो था, ये सूती मिल के मजदूरों के लिए किया गया, किसके लिए, सूती मिल के जो मजदूर थे उन मजदूरों के लिए किया गया। तो ये जो आंदोलन था ये नील की खेती के लिए किया गया, किसके लिए, नील की खेती। तो नील क्या है भाई, नील यानी समझेगा कि कपड़ों को रंगाई करने के लिए एक तरह का मैं बोलूंगा एक पदार्थ का उत्पादन बिहार के इलाकों में किया जाता था, जिस पर क्या लगाया गया था, कर लगाया गया था, और सस्ते दाम पर क्या ब्रिटेन के लोग खरीद के ले जाते थे और कपड़ों की रंगाई करके ले आते थे। तो इसके खेती के विरोध के लिए क्या किया गया, चंपारण सत्याग्रह किया गया। उसके बाद गुजरात का जो खेड़ा जिला था ये मजदूरों के लिए हुआ था, मजदूरों का वेतन पहला तो कम था और ये लोग कर ले लिए थे, और यहीं पे क्या होता, प्लेग नाम का जो बीमारी है, कौन सा, प्लेग नाम का जो बीमारी है वो फैल गया था, जिसके कारण क्या ये लोग मजदूर जो लोग थे वो लोग चुका नहीं पा रहे थे कर, और ये कर से बोझा जूझ रहे थे। तो 1917 में कहां पे हुआ, गुजरात का खेड़ा जिला पे हुआ। और तीसरा आंदोलन जो है 1918 में कहां हुआ था, अहमदाबाद की जो सूती मिल के जो मजदूर हैं उनके लिए किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में, कहां है, बिहार में है। खेड़ा जिला का जो सत्याग्रह है वो कहां पे, गुजरात में है। पूछा जाएगा अहमदाबाद नगर सूती मिल जो सत्याग्रह हुआ वो कहां पे, तो वो कहां पे, गुजरात में है। तो ये जो सारी चीजें हैं इन सारी चीजों को आप क्या करो, नोट कर लो जैसे मैंने आपको लिखा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं आगे। तो आप समझिएगा इन चीजों के बारे में। मैं इसको मिटा दूं, हाँ चलिए मिटा देता हूं। तो गांधी जी ने जब लगातार 3 सत्याग्रह किया, गांधी जी ने जब लगातार 3 सत्याग्रह किया, और ये सत्याग्रह क्या क्या थे आपको पता होगा, 1917 का, फिर एक 1917 का, और एक क्या कब का है, 1918 का। ये 3 जो सत्याग्रह किया, और ये सत्याग्रहों के कारण गांधी जी को व्यापक रूप से कब्जे, मैंने बोलूंगा कि पेपरों में, अखबारों में कवरेज मिलना शुरू हो गया। और जिस तरह से गांधी जी की एक छवि पूरे भारत में छाई, लोग इनको महानायक के रूप में आंकने लगे, और लोगों का इनके प्रति और इनके कामों के प्रति रुझान जो है बढ़ने लगा। तो जिसके कारण ये जब सत्याग्रह कर रहे थे तो इन सत्याग्रहों को रोकने के लिए, सुनिएगा मेरे स्कूलों, इन सत्याग्रहों को रोकने के लिए भारत में, कब का मैं बात कर रहा हूं, भारत में एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था, रॉलेट, क्या था, रॉलेट एक्ट जो था वो पास किया गया। कौन सा, रॉलेट एक्ट। किस लिए पास किया गया, तो गांधी जी जो ये सत्याग्रह कर रहे थे, और गांधी जी जिस तरह के जन आंदोलन को उभार रहे थे, लोग इनके साथ जुड़ रहे थे, लोग इनके बातों को सुन रहे थे, तो इन बातों को दबाने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में एक एक्ट लागू किया, जिस एक्ट का क्या नाम था, रॉलेट एक्ट।
और ये एक्ट जो है गौर कीजिएगा 1918 में क्या होता है, तीसरा जो होता है हमारा सत्याग्रह होता है, और इसके एक साल के बाद यानी कि 1919 में, कब का घटना है, 1919 में एक एक्ट लगा देता है, और ये एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट जो है लगा देता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, तो 1919 में। कब का घटना है, 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। अब समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आप ये बताइए जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट को किसने बनाया था, रॉलेट एक्ट को किसने बनाया था, तो उसका जो नाम था वो क्या था, सर रॉलेट। क्या था, सर रॉलेट। क्या नाम था, सर रॉलेट जो है इसका नाम था। तो सर रॉलेट ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट बनाया था। तो समझिएगा, इसको बनाने का मेन कारण था, अगर मैं कारण का बात करूं इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, तो पहला काम क्या था कि जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, समझिएगा, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उनके क्रांति को क्या करने के लिए, दबाने के लिए। क्या करने के लिए, दबाने के लिए, समझिएगा मेरा बात, किसके लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, पहला चीज। दूसरा क्या था कि लोग जो जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे और अपने आप को संख्या में जुटा रहे थे, तो वो जो संख्या है उन संख्या में कमी, यानी कि लोगों की मैं क्या बोल सकता हूं कि एक तरह से जो जुटाव था, यानी कि जुड़ाव था, जो भी जुड़ाव था उस जुड़ाव में कमी लाना चाहता था, इसलिए क्या किया, ये रॉलेट एक्ट लगाया। तो ये तो समझ में आ गया किन कारणों से लगाता था। लेकिन जब ये लगा दिया तो भाई ये क्यों लगाया गया, और अगर इस एक्ट का कोई विरोध करता था, इस कानून का कोई विरोध करता था तो क्या होता था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो समझिएगा कि भारत के लोगों ने क्या किया, जब ये एक्ट लगाया गया भारत पे 1919 में, तो भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। क्या किया, भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो अगर पूछा जाएगा कि विरोध का क्या कारण था, क्या पूछा जाएगा, विरोध का कारण पूछेगा कि विरोध का क्या कारण था, तो अगर हम लोग बात करें पहला कारण का, तो सुनिएगा मेरे रसगुल्लो ध्यान से। पहला कारण क्या था कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए, सुनिएगा, बिना मुकदमा चलाए क्या होता था, 2 साल का जेल हो जाता था। 2 साल का क्या होता था, जेल होता था। यानी कि आपको पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने गलती क्या किया, और आपको क्या सीधा जेल में 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाता था। तो अगर बिना मुकदमा चलाए, यानी कि आपको कोर्ट तक नहीं लेके जाता था और आपसे क्या हो जाता था, आपको जेल हो जाता था, जिसके कारण इस एक्ट को, सुनिएगा, इस एक्ट को ना वकील, सुनिएगा, ना वकील और ना दलील, क्या, और ना दलील का क्या कहा जाता था, कानून जो है कहा जाता था, कानून जो है कहा जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि ना वकील और ना दलील का कानून किसे कहा जाता था, तो आप क्या बोलोगे, रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्यों, क्योंकि बिना पूछे 2 साल का जेल हो जाता था। और ये जो कानून है भारत में इस तरह से लागू किया गया था कि अगर कहीं आपको झुंड बुलाते हुए देख लिया, अगर आप कहीं 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हो या ऐसा कुछ भी घटना कर रहे हो, तो बिना पूछे क्या किया जाता था, आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए भारत के लोगों ने इस कानून को, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर, क्या, काला कानून कहकर, क्या, काला कानून कहकर क्या किया, विरोध किया। क्या काला कानून कहकर विरोध किया। और इसका जो विरोध किया, तो विरोध के लिए जो पहला आंदोलन था, सुनिएगा मेरा बात, विरोध के लिए जो पहला आंदोलन था वो आंदोलन कब चलाया गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का जो पहला आंदोलन था वो कब चलाया गया, तो वो चलाया गया 6 अप्रैल, गौर कीजिएगा, 6 अप्रैल 1919 को चलाया गया। कब, 6 अप्रैल 1919 को चलाया गया। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया, 1919 में, कौन लगाया था, सर रॉलेट लगाया था। और पूछा गया कि इसका कारण क्या था, तो ये जो सारे कारण थे। पूछेगा विरोध का कारण, तो ये तो विरोध का कारण था। और भारत में इसके लिए पहला आंदोलन कब चलाया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को चलाया गया था। अब आप समझिएगा, हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो एक्ट का जो मॉडल है, यानी कि एक्ट को बनाने का काम सर रॉलेट को जाता है। सर रॉलेट क्या करता है, इसको बनाने का काम किया था। लेकिन भारत में अगर मैं बात करूं, ये जो एक्ट था, इस एक्ट को लगाने का, मैं क्या बोलूंगा, लगाने
लगाने का काम किसने किया था? इस एक्ट को लगाने का काम किसने किया था? लगाने का काम किसने किया था? तो वो क्या था? वो क्या था उस पे हम लोग बात करें तो वो क्या था? वो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव। क्या था? लेजिस्लेटिव क्या था? लेजिस्लेटिव क्या था? काउंसिल। क्या था? काउंसिल। क्या था? काउंसिल। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में इस कानून को किसने लगाया? तो आप क्या बोलोगे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने लगाया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लगा दिया। तो ये तो पूरी की पूरी घटना थी किसकी? रॉलेट एक्ट की। अब आप सुनिएगा कि जब ये कानून लगाया गया और 6 अप्रैल 1919 को इसको विरोध किया गया तो बहुत सारे लोगों ने इस कानून का विरोध करना शुरू किया। भारत के हर एक क्षेत्र से लगभग लोगों ने इस कानून का विरोध करना शुरू किया। तो एक जो विरोध था वो हुआ था 10 अप्रैल, सुनिएगा 10 अप्रैल 1919 को। कब का बात है? 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को एक विरोध हुआ। तो इस विरोध ने ये जो विरोध था, क्योंकि अभी तक गांधी जी ने जो भी 3 सत्याग्रह किया वो शांतिपूर्ण ढंग से किया था, लेकिन ये जो विद्रोह हुआ, ये जो रॉलेट एक्ट के लिए जो सत्याग्रह हुआ वो तो शुरू हुआ 10 अप्रैल 1919 को, और एक इसी का डेट था 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। और 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जो भी पुलिस है, जो भी पुलिस प्रशासन है और जो भी सत्याग्रही थे उनके साथ क्या हो जाता है कि भिड़ंत हो जाता है और गोली जो है चलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद गांधी जी को, सुनिएगा, जिसके बाद गांधी जी को दिल्ली जाने से, मैं कहां का बात करूंगा, दिल्ली जाने से क्या होता है? मना कर दिया जाता है कि गांधी आप दिल्ली नहीं जा सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि किस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को क्या कहा गया? दिल्ली जाने से मना कर दिया। तो वो घटना क्या है? रॉलेट एक्ट की घटना है। अब ये जो 10 अप्रैल 1919 को, सुनिएगा, 10 अप्रैल 1919 को पूरा का पूरा ये जो घटना हुआ, जिसके बाद गांधी जी को मना कर दिया गया कि आप दिल्ली नहीं जा सकते हो, ऐसा करके मना कर दिया गया। तो अब सुनिएगा, ये जो दंगा हुआ था, ये जो 10 अप्रैल की जो दंगा हुआ था, ये जो 10 अप्रैल का जो दंगा हुआ था, ये जो दंगा था ये पंजाब में हुआ था। कहां पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो जब ये दंगा पंजाब में हुआ और इससे जो पुलिस और जो जनता है, दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गया और लड़ाई जो है शुरू हो गया। तो जिसके बाद पंजाब का जो भूमि है, यहां पर एक लॉ लागू कर दिया गया जिसका नाम था मार्शल लॉ। क्या था? मार्शल जो है लॉ लागू कर दिया गया। यानी कि जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन हमारे क्षेत्र में, यानी कि जब कर्फ्यू लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्फ्यू। क्या बोलते हैं? कर्फ्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्फ्यू, है ना? क्या बोलते हैं? कर्फ्यू बोलते हैं। यानी कि जब पूरा का पूरा क्षेत्र का, पूरे के पूरे क्षेत्र का जो भी चीजें हैं, चाहे मैं बात करूं सत्ता का या बात करूं जो भी चीजें हैं, उनका जो भी निर्धारण होता है राष्ट्रपति या उस क्षेत्र के जो भी सेना अध्यक्ष वो करते हैं। तो जब 10 अप्रैल को यह घटना हुआ, 10 अप्रैल 1919 को, तो पंजाब क्षेत्र में क्या किया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इस मार्शल लॉ लागू करने के बाद इस पंजाब जो डिवीजन था, जो भी पंजाब का जो डिवीजन था, यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र था, इसका जो मैं बोलूंगा जो भी सेना प्रमुख था, उनका नाम था जनरल डायर। क्या था? जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। आप तो समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं, जनरल डायर। इनको क्या किया? इसका प्रभार सौंप दिया गया। तो ये कब की घटना है? 10 अप्रैल 1919 की घटना है, जब पंजाब प्रांत में क्या किया? मार्शल लॉ लागू किया गया। और बोल सकता हूं मैं कि जनरल डायर को इसका कमान सौंप दिया गया कि उस क्षेत्र के जो भी देखरेख होगा या जो भी काम होगा वो कौन करेगा? तो वो जनरल डायर किया करेगा। अब समझिएगा कि उसी समय ये घटना है 10 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल का बात मैं कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि दिन जो था, दिन तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसे बोला गया कि वो बैसाखी, समझते हो? बैसाखी जिसको हम लोग बोलते हैं, बैसाखी का मेला था। बैसाखी का क्या था? मेला था। और ये बैसाखी का मेला जो है उस दिन पंजाब में लगा हुआ था। ये जो जगह है, ये बैसाखी का जो मेला लगता है, आपको अगर आप गोल्डन टेम्पल कभी घूमने के लिए जाओगे तो उसके अगल बगल में ही ये जगह है। तो ये जो बैसाखी का मेला था, मेला कोई ग्राउंड में होता है, और ये मेला जो लगा था वो और कहीं नहीं, जलियांवाला बाग में लगा था। कहां? जलियांवाला बाग में। कहां? जलियांवाला बाग में ये मेला लगा था।
तो अब ये जो मेला लगा, क्योंकि 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू किया गया और 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, तो ये जो पूरा का पूरा मार्शल लॉ जो लागू किया गया इस घटना के दौरान लागू किया गया, तो किसी को पता नहीं था कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है कि एक लॉ लगा है, एक कोई कानून लगा है, जिस कानून के तहत क्या है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, हमें जो है जुलूस जो है या फिर बहुत मेला जो है नहीं लगाना है। किसी को पता नहीं था। और इस मेले में ऐसे भी लोग थे जिनको यह भी नहीं पता कि सत्याग्रह क्या होता है, ऐसे भी लोग थे जिनको यह भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस मेले में काफी लोग जो है शिरकत किए थे, और इसमें ऐसे भी कुछ सत्याग्रही थे जो लोग वहां पे प्रचार करने के लिए आए थे, या बहुत ऐसे सत्याग्रही छुपने के लिए आए थे क्योंकि रॉलेट एक्ट चल रहा था, तो वहां पे छुपने के लिए भी आए थे। तो चूंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जहां पे जो भी जलियांवाला बाग था, यहीं पे एक घटना होता है जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हो, ये कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। दिन क्या है? तो एक बैसाखी का मेला लगा था। ये सिखों का एक मेला होता है बैसाखी का मेला, जैसे गिद्धा उनका मेला होता है या इसी तरह का कोई मेला होता है, ऐसा मेला लगा था। तो समझिएगा कि इस बाग में घुसने का, यानी कि जलियांवाला बाग का जो मैदान है, इसमें घुसने का केवल एक सकरा रास्ता था, यानी कि एक पतला रास्ता था। क्या था? एक पतला रास्ता था। क्या था? एक पतला जो है रास्ता था। अब एक पतला जो रास्ता था, तो सब तो लोग मान लो कि ऐसे करके एगो कोई दीवार है, ऐसे करके कोई घर है, मैं मान लेता हूं ऐसे करके बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री में घुसने का केवल एक ही रास्ता है। मान लिया जाए कि इस बाउंड्री में घुसने का केवल एक रास्ता है, और इस रास्ते पे सब लोग घुस चुके हैं और पूरा का पूरा भीड़ जो है भरा हुआ है। अब अचानक जनरल ओडायर अपना सेना के साथ जाता है और इस रास्ते पे ही खड़ा होकर गोली चलाने का आदेश दे देता है। क्योंकि इस जगह की दीवारें काफी लंबी ऊंची ऊंची थी, आज भी लंबी लंबी है, तो बहुत सारे लोगों की जान माल हो जाती है। और ये उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार था। क्या था? सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था, जो जालंधर डिवीजन, गौर कीजिएगा किसका मैं बात करूंगा? जालंधर डिवीजन का क्या था? कमांडर था, जो किसने क्या गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कब हुआ था? क्वेश्चन समझ में आ गया क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहां तक तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा इसके बाद क्या होता है। इसके बाद गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसी कुछ घटनाएं हमारे देश में हो गई, और तब उन्होंने क्या किया? जो भी रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का विरोध करना लगभग ये खत्म कर दिए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध बंद कर दिए क्योंकि इतना बड़ा जो है नरसंहार हो गया। अब क्या होता है उसके बाद सुनिएगा कि उस समय देश में बहुत तरह की चीजें जो है घट रही थी, बहुत तरह की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्योंकि ये देखो 1919 का बात है, और प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो जब ये चला तो मैं बोलूंगा कि अब यहां पे चल रहा था। अब गांधी जी को क्या लगा? सुनिएगा मेरा बात, कि गांधी जी को लगा कि ये जो मेरा नरसंहार हुआ, हमारे देश में जो भी नरसंहार हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके हमें क्या लेना है? प्रतिशोध लेना है, इसका हमें बदला लेना है। तो बदला कैसा लिया जाए? तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि बोला जो भी आंदोलन चल रहा था, अब इससे हमको बड़ा आंदोलन चाहिए। यानी कि रॉलेट एक्ट तो आंदोलन चल रहा था, तो ये आंदोलन अब छोटा मोटा आंदोलन है, इससे मेरे को क्या करना है? और बड़ा आंदोलन लेना है, भारी मात्रा में लोगों को इकट्ठा करना है, एक हुजूम जो है बनाना है, भारी मात्रा में लोगों को इकट्ठा करेंगे और पूरे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर मैं सबको मिला लूं तो एक बहुत भारी मात्रा में जन आंदोलन पैदा कर सकता हूं, और राष्ट्रवादी जो भावना है पूरे भारत में मैं क्या कर सकता हूं? फैला सकता हूं। इस तरह गांधी जी के मन की इच्छा थी। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का नाम था असहयोग। क्या है? असहयोग। क्या है? असहयोग। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। क्या करेंगे? असहयोग। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे एक ऐसा कोई मुद्दा लेना पड़ेगा जिस मुद्दा के कारण हम लोग अंग्रेज को क्या कर सकते हैं? परास्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन पे शुरू करेंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले समझिएगा कि गांधी जी का क्या मानना था कि अगर हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना है तो भारत के सभी धर्मों के लोगों को एक करना पड़ेगा। तो हिंदू के जितने भी धर्म है, चाहे सिख, ईसाई, सब तो मिले हुए थे, लेकिन इस्लाम के जो लोग हैं, जो भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग भारत के इस लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे किसी कारणवश।
तो गांधी जी ने क्या बोला कि अब उनको भी हमारे अपने आंदोलन में लाना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि इस्लामों का, मैं किसका बात करूंगा, इस्लाम का एक आंदोलन जो है चल रहा था। और वो आंदोलन क्या था, खलीफा आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन या खलीफा बोल सकते हो, खिलाफत आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन से तो समझिएगा खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था। तो अगर आपने ऑटोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आपने ऑटोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, ऑटोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, ऑटोमन जो है साम्राज्य का नाम सुना होगा, इसको हम लोग तुर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुर्की। तो तुर्की क्या हुआ था, तुर्की जो है ऑटोमन साम्राज्य का जो ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की है वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से हार गया था। किससे हार गया था, ब्रिटेन से हार गया था। तो हारने के बाद इसको लगा कि जिस तरह से भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया और सारे चीजों को अपने अंदर कर लिया गया, आगे चलकर हमें भी क्या करेंगे, जो भी हमारी ताकत है, हमारी जो ताकत है उसको दबा दिया जाएगा। ऐसा जब ऑटोमन साम्राज्य हार जाता है जो तुर्की है, और तुर्की में इस्लाम धर्म का, मैं किसका बात करूंगा, इस्लाम इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा पद है जिस पद का नाम है खलीफा। क्या है, खलीफा जो है पद है, वो पद जो है वहीं पे है, वहां पे मैं बोलूंगा जैसे हमारे भगवान होते हैं सबसे बड़े हिंदू धर्म में, उस तरह एक सबसे बड़ा है खलीफा। क्या है, खलीफा का पद होता था। तो लगता था कि खलीफा पद में जो आसीन होता है उसकी जो शक्ति है वो क्या करेगा, ब्रिटेन के लोग कमजोर कर देंगे। तो उनकी शक्ति कम ना हो इसीलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो ये जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो आंदोलन को चलाने से पहले क्या किया, खिलाफत कमेटी का, किसका मैं बात करूंगा, खिलाफत कमेटी का, या मैं बोलूंगा खिलाफत संगठन का जो है स्थापना किया गया। तो ये जो संगठन है, ये दो बंधु, जिसको बोलते हैं अली बंधु, क्या बोलते हैं, अली बंधु। अब क्वेश्चन आता है कि अली बंधु क्या है, बंधु माने मित्र होता है, बंधु माने बांधना नहीं, बंधु का तो क्या होता है, मित्र। तो दो बंधुओं ने ये आंदोलन चलाया था, एक का नाम था मोहम्मद, क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना। मैं यहाँ पे अली जिन्ना लिख देता हूं, अली जिन्ना नाम था एक, मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरे का क्या नाम था, शौकत अली। क्या नाम था, शौकत अली। क्या नाम था, शौकत अली खान। ठीक है, शौकत अली खान। तो समझ सकते हो कि दोनों के आगे ये देखो अली लगा हुआ है, यहाँ पे अली लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता था, अली बंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अली बंधु कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान ने किया था, जिसे क्या कहा जाता है, अली बंधु। तो इन्होंने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूं, सुनिएगा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंबई में, मैं कहां का बात कर रहा हूं, बंबई में सबसे पहले जितने भी इस्लाम के लोग हैं उनको इकट्ठा किया, और वहीं पे गांधी जी भी गए, क्योंकि गांधी जी को सब मानते थे भाई। तो गांधी जी भी क्या किए, जो बंबई में, सुनिएगा, बंबई में घटना है, ये घटना है मार्च का, कब का बात है, मार्च। अप्रैल के बाद तो मार्च ही आता है ना, याद रखिएगा, अप्रैल के बाद मार्च आता है। अप्रैल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और गांधी जी क्या करते हैं, मार्च 1919 में क्या करते हैं, बंबई जाते हैं। कहां, बंबई जाते हैं, बंबई हमको जम गई, वहां पे जाते हैं। कहां जाते हैं, बंबई जाते हैं। और यहां पे क्या होता है कि ये जो खलीफा संगठन है उसकी स्थापना की जाती है मार्च 1919 में। क्या होता है, खलीफा संगठन की स्थापना किया जाता है। खलीफा संगठन का क्या होता है, स्थापना किया जाता है। और ये स्थापना किसके द्वारा होता है, तो अली बंधुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा होता है। और ये अली बंधु कौन कौन थे आपको पता होगा। तो अली बंधुओं के द्वारा स्थापना किया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान के लिए किया जाता है। तो गांधी जी में क्या होते हैं, ये बंबई का जो अधिवेशन है, या बंबई का जो भी अधिवेशन है, यानी कि बंबई में जो संगठन किया गया, यहाँ पे गांधी जी भी, हमारे दादू, हमारे राष्ट्रपिता भी क्या किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आए। और दोनों ने मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि अली बंधुओं और जो भी अलग मुसलमान के जो नेता थे, इस्लाम धर्म के जो नेता थे, उनका और महात्मा गांधी का आपस में क्या होता है, बात होता है। क्या होता है, उनका बात होता है। तो जब इनका बात हुआ तो इन्होंने क्या बोला, महात्मा गांधी जी ने बोलता है, अरे
अरे अली, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, समर्थन करूंगा, बदले में तुम मुझे समर्थन दो, और अगर जब तक आप अकेला लड़ोगे आप अपने बातों को मनवा नहीं सकते हो। अगर आप हमारा समर्थन कर देते हो और मैं अगर आपका मैं समर्थन कर देता हूं और एक बड़ा क्या करूंगा, हम लोग जन आंदोलन अगर कर लेते हैं तो हम लोगों की जो बात है वो उन बहरों के कानों तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। ऐसे गांधी जी ने प्रस्ताव किया और दोनों के बीच में जो भी सहमति थी वो होना शुरू हो गया। फिर सहमति के बाद ये अली बंधु जो है वो मान जाते हैं कि हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो अब गांधी जी क्या करते हैं कि इस समर्थन वाले बात को लेकर एक टिप्पणी करते हैं और अपने उन, मैं बोलूंगा कि जो भी उनके समर्थक थे, गांधी जी के जो भी समर्थक थे, यानी कि कांग्रेस दल का मैं बात करूंगा, तो कांग्रेस दल के पास क्या करते हैं, अपने बात को रखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे अपना, हम लोग एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे और ये असहयोग आंदोलन के साथ हम लोग क्या करेंगे कि उसको खदेड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसा गांधी जी ने एक टिप्पणी किया। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे मुझे पूछे सर कैसे, तो गांधी जी को पूछा कि दादू बताओ कैसे, दादू बताओ कैसे आप खदेड़ोगे, कुछ तो कारण होगा। तो गांधी जी ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज का एक किताब था जो गांधी जी ने लिखने का काम किया था और ये किताब उन्होंने 1906 में लिखा था। कब लिखा था, 1906 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक किताब लिखा था और उसमें असहयोग के बारे में उन्होंने कुछ कुछ कथाएं जो की हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में व्यापार कर रही है और इतना बड़ा अगर वो अपना साम्राज्य पैदा कर लिया तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का हाथ है। क्या है, भारतीयों का क्या है, इसमें हाथ है, क्योंकि भारत के लोग अपने हाथ से इनका हाथ पकड़ के और सहयोग कर क्या करते हैं, इनको बैठाने का काम किए। तो क्यों ना जिन हाथों से हम लोगों ने इनको बैठाया है, अगर इन्हीं हाथों से इनको क्या करें, इनका जो समर्थन करते थे वो समर्थन ना करके क्या करें, इनका असमर्थन करें। यानी कि पहले हम लोग सहयोग करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बन के आता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो दादू ने, महात्मा गांधी जी ने। कब लिखा, 1906 में। और पहली बार असहयोग नामक शब्द का प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में किया गया था। अब कान खोलकर सुन लो। तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो गांधी जी ने बोला, तो अब गांधी जी ने ये जो असहयोग का जो प्रस्ताव था, सुनिएगा मेरा बात, गांधी जी ने ये जो असहयोग का जो प्रस्ताव था वो सितंबर 1920 में, कब का मैं बात करूंगा सितंबर 1920 में रखने का काम किया कांग्रेस के समक्ष। तो क्वेश्चन आता है कि जो ये जो असहयोग आंदोलन की बात है वो गांधी जी ने किस, सुनिएगा मेरा बात, गांधी जी ने किस अधिवेशन के तहत रखने का काम किया। तो अभी तक जो भी कुछ मैंने चीजें समझाई आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंकज सर क्या करते हैं कि बोर्ड में पहले चीजों को छापते और फिर समझाने का काम करते हैं। बाबू मुझे वो सारी चीजें भी आती हैं जो बाकी मास्टरों को आती हैं, बाकी टीचरों को आती हैं। कुछ कुछ चीजें हैं भाई बहुत दिल में लग जाता है, मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोलूं, सब तो मेरे ही बच्चे हैं। आज एक घटना हुआ, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं, टीचर है ना, मैं उनका सम्मान करता हूं और थोड़ी सी गलती पे वो लड़ देते हैं। यार गलती हो गई है, कोई भी इंसान अगर गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका ही स्टूडेंट है, आप इतने अच्छे टीचर हो और आप यूट्यूब में भी अच्छे खासे सफलता पा लिए हो और उसके बाद अगर आप छोटे छोटे गलतियों पे लोगों को डांटना शुरू करोगे तो ये गलत बात है। चलिए अलग बात है, हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग का प्रयोग हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1906 में किया और सबसे पहले 1919 में जाकर इन्होंने पूरा का पूरा बात कर लिया था भाई पाकिस्तान वालों, मैं पाकिस्तान में बोल रहा हूं, सॉरी, मैं अली बंधुओं से बात कर लिया था, पूरा के पूरा बात हो गया किस तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अब ये जो असहयोग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के पास कब रखा गया था, पूछा जाता है कि कांग्रेस के पास ये प्रस्ताव कब रखा गया था। तो अब क्या हुआ था कि उस समय ये डेट है सितंबर का, मैं कब का बात करूंगा, सितंबर 1920 का घटना है। देखिएगा ये मार्च का बात है, मार्च में बंबई में हुआ और सितंबर का बात चला गया। सितंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, और वो अधिवेशन क्या था, वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। क्या था, सॉरी वो क्या था, कलकत्ता अधिवेशन। क्या था, कलकत्ता अधिवेशन। क्या था, कलकत्ता अधिवेशन जो है हुआ था। कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो वो कब हुआ था, सितंबर 1920 में। कब हुआ था, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो अब सुनिएगा, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो गांधी जी ने क्या बोला कि मैं ना असहयोग करना चाहता हूं, मैं असहयोग आंदोलन करना चाहता हूं।
तो पूछा कि आखिर आप असहयोग कैसे करोगे, असहयोग जो है ये आप असहयोग करना चाहते हो, ये असहयोग करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको पदवी मिली है, समझिएगा मेरा बात, जो भी हमको पदवी मिली है यानी कि जिस भी चीज से मैं सम्मानित किया गया, जैसे किसी को आपको पता होगा महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा गया है ना, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत सारे है, सुभाष चंद्र बोस को कुछ कुछ नाम दिया गया, सरदार को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार, ये सब उपाधि होते हैं ना, जैसे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर M.K. खन्ना, डॉक्टर MBBS। तो ये जो उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उनको क्या करो, वापस लौटा दो। पहला काम उन्होंने बोला क्या करो, वापस लौटा दो, ऐसा गांधी जी ने बोला, उसको वापस लौटा दो। तो पदवियों को लौटाने का काम करेंगे, साथ में क्या करेंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये क्या करेंगे, अपना पद से त्याग देंगे और कुछ दिनों के बाद जाके जो भी स्कूल कॉलेज, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वहां से भी लोग क्या करेंगे, अपने आप को दूर कर देंगे, ऐसे गांधी जी ने कहा। और इस तरह का क्या करेंगे, हम लोग के आंदोलन जो है चलाने का काम करेंगे, ऐसा गांधी जी ने बोल दिया। अब समझिएगा कि उनका बोलने का मतलब था कि जो भी विदेशी वस्तु है, जो भी विदेशी वस्तु है, उस वस्तु का क्या करना, त्याग करना, या उस वस्तु का बहिष्कार करना। तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा वो बहिष्कार आंदोलन चाहते थे। क्या चाहते थे, बहिष्कार आंदोलन चाहते थे, ऐसा गांधी जी का बोलना था। तो उन्होंने क्या किया, 19 सितंबर 1920 में कलकत्ता जो अधिवेशन है उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन का बात रखा। क्या रखा, बात रखा। तो जब इन्होंने बात रख दिया, खिलाफत का बात रखा कि हम लोग क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, शुरुआत किया। इस तरह का क्या क्या सिफारिश रखा गया। बात क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि किस तरह से हम लोग बहिष्कार करेंगे, इन्होंने बोल दिया। अब सुनिएगा कि सितंबर 1920 में सारी घटनाएं हुई। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सारी घटनाएं वो आगे बढ़ रही है, मुझको आशा लग रहा है कि क्लास जो है आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा लंबा जो है क्लास जा सकता है। तो अब सुनिएगा कि सितंबर 1920 में बात रखी। अब बोला कि चलो भाई सितंबर में बात रखा तो थोड़ा टाइम को वेट करते हैं, है ना। ये शायद दिसंबर हो सकता है, मुझे जहां तक इसमें कंफर्म हो रहा है ये सितंबर अथवा दिसंबर है। क्या सितंबर अथवा दिसंबर है, इसको एक बार आप चेक कर लेना और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा वो चीज, ठीक है। तो ये सितंबर अथवा दिसंबर है, मुझे कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। तो आप सुनिएगा कि ये जो अधिवेशन हुआ 1920 में, कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं बातें जो थी वो घनक रही थी कि भाई आंदोलन कब शुरू किया जाएगा। तो आंदोलन जो है जनवरी, कब का मैं बात कर रहा हूं, जनवरी 1921 में। कब का बात है, 1900। देखिए 1920 में प्रस्ताव को रखा गया, प्रस्ताव 1920 में पास भी हो गया कलकत्ता अधिवेशन में, और आंदोलन जो है 1921 में क्या किया गया, शुरू किया गया। क्या क्या, आंदोलन जो 1921 में शुरू किया गया। तो इस आंदोलन का अलग अलग तरह से रूप था। शहरी लोगों में इसका अलग रूप था, ग्रामीण लोगों में इसका एक अलग रूप था, और जो बगानी लोग है, समझेगा, बगानी लोग यानी कि ऐसे लोग जो बगानों में काम करते थे, इनका अलग रूप था। शहरों में ये जो मैं बोलूंगा मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसका मैं बात करूंगा, जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने अच्छे से पूरा का पूरा भागीदारी निभाने का काम किया। क्या किया, अच्छे से भागीदारी निभाने का काम किया। और ज्यादातर जो है देखा गया शहरी क्षेत्रों में आंदोलन मध्यम वर्गों के कारण ही आया। तो अब इस आंदोलन के तहत जो शहर के लोग हैं, बहुत सारे जो सरकारी स्कूल है वो स्कूल नहीं गए, बच्चे लोग स्कूल जाना बंद कर दिए, और कुछ मजदूर जो काम करते थे वो लोग हड़ताल पे आ गए। और हड़ताल के दौरान उन मजदूरों ने, उन मध्यम वर्गों के जो भी मजदूर होते हैं, उन मजदूरों ने एक काम किया, और वो काम क्या था, पिकेटिंग। क्या था, पिकेटिंग। क्या था, पिकेटिंग। क्या था, पिकेटिंग का काम किया। अब पूछा जाता है कि पिकेटिंग क्या होता है। तो मान लिया जाए कि ये आपका घर है और इस घर से यहाँ पे आपका डोर है जहां से आप घर घुस सकते हो। तो लोग क्या किए, इस वाले जगह पे धरना देना शुरू कर दिए, यानी कि कोई भी बाहरी आदमी अंदर नहीं जा सकता और अंदर का आदमी कोई बाहर नहीं जा सकता। यानी कि जो भी शराब की दुकानें हैं, जो भी दफ्तर है, जो भी स्कूल कॉलेज है, उस पर शहरी लोगों ने पिकेटिंग करने का काम किया। वहां पे बाहर से लोगों को आने जाने से क्या क्या मना कर दिया। तो इस तरह का प्रस्ताव देखा गया। बहुत सारा जगह में सरकारी जो भी वस्तुएं उनका तोड़फोड़ वगैरह जो है देखने के लिए मिला। आप समझिएगा, ये तो बात रहा शहरी क्षेत्रों पे। लेकिन इसका जो अगर मैं असर का बात करूं, भाई गांधी जी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो असर काफी मात्रा में देखने के लिए मिला, काफी मात्रा में देखने के लिए मिला। तो दो ऐसे जगहों के बारे में बात करते हैं। पहला तो हम लोग बात करेंगे अवध किसान के बारे में। किसका बात करेंगे, अवध किसानों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन को अपने नजरिए से देखने का काम किया। तो समझिएगा, जिस तरह से लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उस तरह से यहां भी लोगों की जो
संख्या वो अलग अलग थी। तो जो भी अवध के किसान थे इनका मानना था कि असहयोग आंदोलन से क्या होगा कि जो भी हमारे कर हैं वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। क्या होगा? वो हमारा कर खत्म हो जाएगा, इस तरह उनका मानना था। तो भाई ये कर इनको आया कैसे इनके ऊपर? तो सुनिएगा, ये लोग क्या करते थे, जो भी अवध के किसान थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग पट्टे समझते हो, यानी कि जिसको लीज बोलते हैं, तो पट्टे पर जमीन लिया करते थे और उस जमीन पर ये लोग खेती किया करते थे। और इस खेती को करते समय इनका जो पट्टा था, यानी कि जो भी मैं बोलूंगा, जो भी इनका पट्टा, यानी कि मैंने अभी क्या बोला आपको, जो भी है पट्टा, यानी कि पट्टा यानी कि होता है जैसे कि भाड़ा। क्या था? भाड़ा। तो वो जो भाड़ा था वो भाड़ा कभी भी फिक्स नहीं होता था। भाड़ा क्या था? कभी भी फिक्स नहीं होता था, जिसके कारण क्या होता था, कभी भाड़ा का दाम बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। तो इसके कारण इनको क्या हुआ, धीरे धीरे इन पे कर्ज बढ़ना शुरू हो गया और बहुत सारे लोग क्या हो गए कि बेघर हो गए। आपको पता है उस समय एक अकाल भी चढ़ा था भारत में। ये घटना है 1913 से लेकर 1918-22 के बीच में एक पूरा अकाल भी चला था, है ना, उस समय की बात है। तो एक फिक्स जो है पट्टा यहाँ पे नहीं दिया जाता था किसानों को। तो फिक्स जो है पट्टा नहीं लिया जाता था, जिसके कारण किसानों का बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो गया। तो इनका मानना था, अवध के किसानों का मानना था कि ये जो असहयोग आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन इनको क्या कराएगा कि इनके इस पट्टे से, इनके जो ये कर्ज है उससे छुटकारा पहुंचाएगा। ये तो बात था ही, साथ में क्या किया जाता था, इनको एक बेगार करके एक पद्धति था। क्या था? बेगार करके एक पद्धति था, यानी कि क्या होगा कि आपको काम तो करवाया जाएगा, काम करो, लेकिन मजदूरी जो होता था वो मजदूरी नहीं दिया जाता था। ऐसा इनके साथ सलूक किया जाता था। तो जब इनके साथ ये सारे सलूक किया गया कि पट्टे पर जमीन लेते थे, पट्टा फिक्स नहीं होता था, भाड़ा कभी अप डाउन होता था, साथ में इनके साथ बेगार जो है किया जाता था, यानी कि काम करो लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो इन स्थितियों से ये लोग बहुत परेशान थे। तो इन स्थितियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सन्यासी बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? सन्यासी बाबा। सुनिएगा, सन्यासी बाबा रामचंद्र। क्या थे? सन्यासी बाबा रामचंद्र। ये जो थे, ये सन्यासी बाबा जो रामचंद्र थे, इन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र में इस पट्टेदार जमीनों के लिए आंदोलन करना शुरू किया और इसके लिए इन्होंने गांधी जी से भी मिलने का प्रयास किया। तो अगर बात करें सन्यासी बाबा रामचंद्र का, तो ये एक तरह से गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। तो क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा मेरा बात, क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अवध के किसानों में किस लिए आंदोलन किया? तो पट्टे की जमींदारी प्रथा के लिए और बेगार प्रथा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्या नाम था इनका? नाम सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो क्या थे? गिरमिटिया मजदूर थे। ये गांधी जी को बहुत अच्छे से मानते थे, गांधी जी के बातों को सुना भी करते थे। अब हुआ क्या, सुनिएगा मेरा बात, हुआ क्या कि इन्होंने जब आंदोलन करना शुरू किया तो इनका जो अवध के जो किसान है, अवध यानी कि उत्तर अवध के जो किसान है, तो यहां पे 1920 में घटना याद रखिएगा, 1920 में इस अवध वाले क्षेत्र पे जो जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जी हैं, जो नेहरू जी क्या होते हैं, नेहरू जी जो होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं, वो इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आते हैं और सन्यासी बाबा रामचंद्र से मिलते हैं और सन्यासी बाबा रामचंद्र इनको अपने व्यथाओं के बारे में सुनाते हैं। तो उसी समय इन क्षेत्रों में एक संगठन बनाया जाता है और देखते देखते कुछ महीनों में, गौर कीजिएगा, कुछ दिनों के बीच में या कुछ सालों के बीच में इस संगठन का टोटल 300 ब्रांचेस जो है बन जाता है, यानी कि 300 अलग अलग जो है संगठन इसके बन जाते हैं और इस क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो जाता है और इसका जमकर विद्रोह किया जाता है। तो ये तो बात है, कहां का बात कर रहा हूं, हम लोग अवध के किसानों का बात कर रहे हैं। तो और एक ऐसा ही आंदोलन देखा गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो आंदोलन कहां का था, वो जो आंदोलन था आपका गुंडेम, कहां का? गुंडेम करके क्षेत्र था। और ये गुंडेम जो क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। कहां का था? आंध्र प्रदेश का क्या था? ये क्षेत्र था। यहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ, कब का? जनवरी 1921 में जब शुरू होता है असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है, तो इसी के साथ इन क्षेत्रों पे एक आंदोलन शुरू होता है। जो आंदोलन किसके लिए था? तो जो भी मैं बोलूंगा, जो भी जंगल कानून, समझिएगा, जो भी जंगल कानून था, जंगल कानून के खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, गुंडेम क्षेत्र के जो पहाड़िया क्षेत्र के जो लोग हैं एक आंदोलन शुरू करते हैं। और इस आंदोलन का नाम क्या था? गुरलीला आंदोलन। क्या था? गुरलीला आंदोलन। क्या था?
गुरलीला आंदोलन नाम था। गुरलीला आंदोलन जो है उन्होंने चलाया था। तो क्वेश्चन आता है कि गुरलीला आंदोलन किस क्षेत्र में चला था? तो आंध्र प्रदेश का गुंडेम जो इलाका है यहाँ पे चला था। तो ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को चलाने का काम क्या था? उसका नाम क्या था? सीताराम राजू। क्या नाम था? सीताराम राजू। क्या नाम था? क्या नाम था? अल्लारी सीताराम राजू। क्या नाम था? यह था नेहरू जी, है ना, नेहरू जी। क्या नाम था? अल्लारी सीताराम राजू। इनका पूरा का पूरा नाम था, जिन्होंने गुरलीला आंदोलन को चलाने का काम किया था। और इन्होंने जंगल कानून का विरोध किया था, यानी कि जंगल में लोग जा नहीं सकते हैं, है ना, जंगल के जो भी चीजें होते हैं उनका उत्पादन को ले नहीं सकते हैं, वहां पे पशु नहीं चला सकते। इस तरह के आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि राजू किस तरह का व्यक्ति था? राजू की, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सन्यासी बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे, तो उसी तरह अगर मैं बात करूं अल्लारी सीताराम राजू, तो ये अपने आप को चमत्कारी मानता था। इनका मानना था कि अगर गोली भी इनकी छाती पे चल जाए तो इनको कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के ये लोग थे और लोग इनको मानते थे। इनका मानना था कि मैं खगोल विज्ञान जानता हूं, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं। इस तरह की इनकी टिप्पणी थी। इनको लोग मानते थे, इनको चमत्कारी भी मानते थे। और ये गांधी जी को अच्छा भी मानता था। गांधी जी को अच्छा, गांधी जी के जिन्हें जैसे बताया उनको चलता था। गांव में शराब को बंद करवाया, है ना, लोगों को सिखाया कि खादी वस्त्र पहनो, इस तरह की चीजों जो है सिखाने का काम किया। तो उसी समय क्या होता है, बोला गया ना कि ज्यादा पंख काम नहीं करता, क्योंकि एक कहावत है कि जिस भी मुर्गे ने दुनिया को जगाया, वो जगे हुए दुनिया ने मुर्गा को खाया। तो जब ये दुनिया को, अब देखो ना, कोई मुर्गा मांगता है, उसको ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखता, वो खत्म होता है। जो दुनिया को जगाने का काम करता है वो खत्म। तो अल्लारी सीताराम राजू ने जब इस क्षेत्र पे विद्रोह किया, और एक दिन आता है, वो दिन है 1924 का। और 1924 में क्या होता है कि एक अच्छा खासा भिड़ंत जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है, और अंग्रेज क्या करते हैं, इनको गोली मार देते हैं और इनको फांसी जो है 1924 में चढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अल्लारी सीताराम राजू को कब फांसी दिया गया? तो 1924 में, है ना। गुंडेम आंध्र प्रदेश में जो जंगल कानून है उसका क्या किया गया था? अवहेलना किया गया था, और गुरलीला जो है आंदोलन चलाया गया था। अवध के किसानों का जो सन्यासी बाबा रामचंद्र है, यह पट्टेदार जो जमीन है किसान उनके लिए किया था। बगान के लोगों का आंदोलन का बात करिए तो टोटल आंदोलन हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं बगान के क्षेत्रों में। कहां पे बात करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे बगान के क्षेत्रों में। कहां बात करेंगे? बगान के क्षेत्रों में बात करेंगे। तो बगान के क्षेत्रों में सुनिएगा, बगान के क्षेत्रों में जो भी लोग थे, इनका मानना था, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूं, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो क्या करें, इसको लिख ले। चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो गुरलीला आंदोलन समझ में आ गया, है ना, और आपको अवध के किसानों का आंदोलन समझ में आ गया। थोड़ा बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बगान के किसानों का। तो बगान के किसानों का मानना था कि यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन हमें क्या करेगा, जो भी बगान का जो चौदीवारी है, समझेगा, बगान का जो भी चौदीवारी है, उस चौदीवारी से हमें क्या करेगा, अलग करने का काम करेगा। यानी कि जो भी लोग बगान पे काम करने वाले जो भी मजदूर थे, काम करने वाले, है ना, काम करने वाले जो भी मजदूर थे, उनको क्या किया जाता था, जो भी काम करने वाले मजदूर थे, उनको उस बगान से या जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हो वहां से उनको बाहर नहीं जाने के लिए दिया जाता था। ऐसा उनको करने से सख्त जो था मना था, तो ये लोग बाहर नहीं जा सकता था। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, समझिएगा कि ये जो कानून था कि आप अगर काम कर रहे हो तो उस कानून के तहत आप वहां से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर इनको बाहर जाना होता था तो जो भी वहां के मैनेजर होते थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन परमिशन तो लेते थे, लेकिन परमिशन को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ये जो उन लोगों को वो जो बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर रहना पड़ता था। ये जो एक्ट है, ये इमिग्रेशन एक्ट, क्या मैं बात कर रहा हूं, इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में लगा था। कौन सा मैं बात करूंगा, इमिग्रेशन एक्ट। क्या है, इमिग्रेशन जो एक्ट है वो लागू किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि इनको उस क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाता था। तो इनका मानना था कि ये जो 1859 में इमिग्रेशन एक्ट है, ये क्या होगा, खत्म किया जाएगा, ये एक्ट जो है खत्म किया जाएगा, ऐसा उनको लगा था। और ये इमिग्रेशन एक्ट जो है खत्म किया जाए, ऐसा इनको लगा था कि असहयोग आंदोलन से हम लोग क्या करेंगे, इमिग्रेशन एक्ट को खत्म करेंगे। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में काम करते थे, इस क्षेत्र में जो लोग काम करते थे वो लोग काम करके छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिए, बहुत सारे लोग भाग गए। तो ऐसी जो स्थिति पैदा हुई, ये लोग बहुत सारे लोग भाग गए। उसी समय एक घटना होता है, आपको पता होगा 1928 के एक घटना है, 1928 का घटना है, और वो क्या है, बरदोली सत्याग्रह। क्या है,
बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह पूछता है कि बरदोली सत्याग्रह किसने किया था, तो आपको पता होगा किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये जो आंदोलन किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि बरदोली सत्याग्रह किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने, वहां की महिलाओं के द्वारा। तो जो भी शराब था या जो भी उन क्षेत्र में शराब का उत्पादन होता था उस पर रोक लगाया गया था, इन सारी चीजों पे। और साथ साथ में क्या किया था, जो भी भू राजस्व है तो भू राजस्व को बंद करने के लिए किया गया था। और साथ साथ में क्या किया गया था, जो भी उस क्षेत्र में जो भी शराब मिलते हैं उस शराब को बंद कराने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था, जो असहयोग आंदोलन के तहत ही था कि हम लोग क्या करेंगे, भू राजस्व नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, भू राजस्व नहीं देंगे। इस तरह का एक जो है आंदोलन चला। कहां पे, तो 1928 में बरदोली का जो जगह है यहां पे चला। तो पूछता है कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, किसने चलाया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी समय इसको सरदार की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, सरदार की। हम लोग बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार की उपाधि मिला था। क्यों हुआ था, भू राजस्व इकट्ठा करना वो लोग नहीं देना चाहते थे, इसलिए। बात क्लियर है, आप समझिएगा। ऐसे तो आंदोलन चलता रहा, भारी मात्रा में आंदोलन जो है चलता रहा। तो 1920 में दिसंबर या सितंबर 1920 है, यहाँ पे बोलूंगा 1920 में जो अधिवेशन हुआ है ना, कौन सा अधिवेशन था, शायद मैंने आपको अधिवेशन जो है, हाँ, जो भी अधिवेशन था है ना, जो भी चीजें थी, हम लोगों ने बात किया कि कलकत्ता अधिवेशन में क्या क्या गए, उसको पारित किया गया। चलो भाई हम लोग असहयोग क्या कर सकते हैं, असहयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, असहयोग का शुरुआत कर सकते हैं। तो उसी समय से जो भी असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन और साथ में जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ। और वो डेट क्या था, तो 1921। कब का बात है, 1921, यानी कि जनवरी की, मैं किसका बात कर रहा हूं, जनवरी 1921 के साथ क्या होता है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसका हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र पे, ग्रामीण क्षेत्रों पर, बगानी क्षेत्रों में किस तरह का प्रभाव देखने के लिए मिला। तो ये आंदोलन अच्छे ढंग से चल रहा था। अब उसके बाद एक साल बीतने के बाद, यानी कि 1922 का मैं बात कर रहा हूं। मैं कब का बात कर रहा हूं, 1922 का मैं बात कर रहा हूं। मैं कब का बात कर रहा हूं, 1922 का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1922 का मैं बात कर रहा हूं। तो 1922 में क्या हुआ, एक जगह था, वो जगह कहां का था, उत्तर प्रदेश में। कहां था, उत्तर प्रदेश में एक जगह था, और वो जगह कहां था, गोरखपुर। क्या था, गोरखपुर। क्या था, गोरखपुर। क्या था, गोरखपुर एक जगह था जहां पे कुछ लोग जो है यहां से अपना असहयोग आंदोलन का जुलूस लेके गोरखपुर इलाका से पार हो रहे थे। तो जब ये पार हो रहे थे तो वहीं पे क्या थे, पुलिस स्टेशन था। तो जो भी सत्याग्रही थे उनका और पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी है उनके बीच में क्या होता है, भिड़ंत हो जाता है। और भिड़ंत के दौरान दोनों के बीच में मारपीट होता है। और चूंकि सत्याग्रह में लोग ज्यादा थे तो लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन पे क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो जब ये पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद 1922 में क्या करते हैं, महात्मा गांधी, सुनिएगा, महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, वापस लेने के लिए ठानते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, 1922 में। कौन सा घटना, तो इस घटना को बोला गया है, इस घटना को बोला गया चोरी। क्या बोला गया, चोरी चोरा। क्या बोला गया, चोरी चोरा कांड या क्या बोलेंगे, घटना। क्या, चोरा चोरी कांड या घटना। तो चोरा चोरी कांड के बाद क्या किया गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले गया। कारण क्या था कि गांधी जी शुरू से चाहते थे कि अहिंसा जो है, यानी कि जो हिंसा है, हिंसा ना होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गया, हिंसा हो गया। गांधी जी अहिंसा चाहते थे और यहाँ पे क्या हो गया, हिंसा हो गया, खूनी खराबी हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा जो पॉइंट है कवर कर लिया। और ये पॉइंट कब से, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर जब तक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद जब उसको वापस लिया गया तब तक का हम लोगों ने बात किया। अब आगे हम लोग इसके आगे बात करेंगे। 3 वीडियो में पूरा का वीडियो खत्म करना है। तो आपको पता होगा कि वीडियो बड़ा होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो क्या करना, आपको कॉमेंट करना है और बताना है कि वीडियो कैसे लगा। और अपने उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना है जो केवल बोलते हैं मुझे शॉर्ट पढ़ना है, मुझे क्या करना है, शॉर्ट पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।